হে প্রিয়তম সখানুপম, হে প্রিয়তম সখানুপম, জীবন সাধনা পথে পাশে নিত্য ভাই নেউছ চড়াই, পাশে নিত্য ভাই নেউছ চড়াই, হাত মোর ধরি সবি। হে প্রিয়তম সখানুপম, হে প্রিয়তম সখানুপম, জীবন সাধনা পথে পাশে নিত্য খাই নেউছ চড়াই, পাশে নিত্য খাই নেউছ চড়াই, হাত মোর ধরি সতি। হে প্রিয়তম সখানুপম, নিরাশার নিশি আসে যে মারি, বিশ্বাস ভরসা যায় মজুরি। নিরাশার নিশি আসে যে মারি, বিশ্বাস ভরসা যায় মজুরি। তব আশ্বাসনা তারা পুঞ্জ ফুটে, তব আশ্বাসনা তারা পুঞ্জ ফুটে, নীরবে গগন প্রান্তে। হে প্রিয়তম সখানুপম, হে প্রিয়তম সখানুপম, অপূর্ণ তনু মন প্রাণ মোর, দোষ দুর্বলতা বিকার শিকার। অপূর্ণ তনু মন প্রাণ মোর, দোষ দুর্বলতা বিকার শিকার। হে পরম তব অনুপমতে, হে পরম তব অনুপমতে, গড়ুছ অজানতে। হে প্রিয়তম সখানুপম, হে প্রিয়তম সখানুপম, কেতে যে পতন কেতে পথ ভ্রান্তি, ওড়াইলে উছ টড়াই বিপত্তি। কেতে যে পতন কেতে পথ ভ্রান্তি, ওড়াইলে উছ চড়াই টড়াই বিপত্তি। পড়িগলে ঝুন্টি ধরছ সম্ভারি, পড়িগলে ঝুন্টি ধরছ সম্ভারি, প্রতিটি চরণ পাতি। হে প্রিয়তম সখানুপম, হে প্রিয়তম সখানুপম, জীবন সাধনা পথে পাশে নিত্য খাই নেউছ চড়াই, পাশে নিত্য খাই নেউছ চড়াই, হাত মোর ধরি সতি। হে প্রিয়তম সখানুপম, হে
सखा Mother Sri Aurobindo is my refuge. Sri Mata Aurobindo Saranam Mama. আজি এই সংঘ অধিবেশনের মঞ্চাসন সম্মানাস্পদ পূজ্য বাবুলি ভাই এবং অন্যান্য মাতৃপ্রেমী ভাই ভৌণী মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অপাধ্যায় মানে আজি যে বিষয়টি উপরে আমি আলোচনা করিবা বাবুলি তার ইন্ট্রোডকশন দেলে पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ही साधनार क्षेत्र ये एकाधिक अवसर रे आम कानरे पड़ी पाठचक्र मानकर भी आम से विषय केते थर आलोचना करिथिबा हमको बारंबार कहा जायछि जे आमर शिक्षा केन्द्र मूल भित्ति होछि पाठचक्र पाठचक्र ही शिक्षा केन्द्र जन्म आउ पाठचक्र से एक खाली शाखा अनुष्ठान नुहे से पूरा पूरी कहबा गले आम शिक्षा केन्द्र एक आध्यात्म साधनार केन्द्र ये भी पाठचक्र केवल तो अध्ययन हुए ना अध्ययन जहाँ हुए से अध्ययन आलोक आम केमती जीवन बंचा गोटे नुआ प्रकार जीवन स्वाद को अनुभव करवा प्रस्तुत होगा ये कथाटी हुए आमर जो शिक्षा केन्द्र से शिक्षा केन्द्र प्रकृत में गोटे साधनार केन्द्र साधनार क्षेत्र किंतु जेहेतु बार बार से विषय आमर विस्मरण घटे आम शुणु कहू बा आलोचना करू किंतु ताको हृदयंगम करवा अनेक समय आमर हो पारे आम सत विशत कौन आमर शिक्षा को बा शिक्षा केन्द्र को साधारण क्षेत्र बोली विचार करूँ ए प्रश्न आम निजक करवा क्या उत्तर देवार आवश्यकता ना निजको प्रश्न करवा कि मु मोर शिक्षा केन्द्रटी को मोर साधनार भूमि भाव साधनार पीठ भाव केते दूर ग्रहण करिछि से माँ कहते से साधना केन्द्र हो शिक्षा केन्द्र हो पाठचक्र हो जेकोसी गोटे आध्यात्मिक केन्द्रटी जो गढ़ी उठे बा जो सी प्रतिष्ठित हुए से केन्द्रटी किपरि हेबा उचित से विषय माँ एक बाणी प्रायतः आम समस्ते से विषय अवगत थिबा से बाणीटी सहित आम विषय प्रवेश करिबा माँ कहते जे टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ खाली केन्द्रटी खोलीदेले ताहा यथेष्ट नुहे जहाँ आम कहले आम तो पाठचक्रटी खोलू बा शिक्षा केन्द्रटी बा साधनालय जेकोसी गोटे अनुष्ठान जिते आम गढ़ी तोलू से खाली तार प्रतिष्ठा हो गले सबकि हो जाए से अयमारंभ मात्र से केन्द्रटी किभଳି हेबा उचित से विषय माँ कहते इट मस्ट बी द प्योर हर्थ of perfect sincerity, a total consecration, in a total consecration to the divine. अर्थात भगवान प्रति उत्सर्गीकृत परिपूर्ण आंतरिकतार एक अग्निकुंड से परिणत हवा उचित। आउ थे मुझे रिपीट करुच्ची केन्द्रटी आमर किभଳି हम माँ कहते
गोटे पूर्ण निष्ठा गोटे एक परिपूर्ण निष्ठा बा माँ भाषा जोटा कहले परफेक्ट सिंसियरिटी तार गोटे प्योर हर्थ हर्थ माने चुली हर्थ माने भी अग्निकुंड ये तार अनुवाद हम अग्निकुंड यज्ञकुंड जोटा आम कह तेणु ये एक शुद्ध एक विशुद्ध अग्निकुंड जो थी कि आम पूर्ण निष्ठार सहित भगवान के पाखरे उत्सर्गीकृत होकर रहा टोटाल कनसेक्रेशन समग्रतः भगवान के पाखरे उत्सर्गीकृत होकर जीवन टे बंचा ये हूँ से केन्द्रटीर असल मर्म असल अर्थ तेणु आमर पाठचक्र अथवा आमर ये शिक्षा केन्द्र से आम से पूर्ण निष्ठार सहित भगवान के पाखरे निजेकु उत्सर्ग करिछु कि माँ के पाखरे आम कहूँ माँ को कार्य करुचु माँ को शिक्षा केन्द्र में अच्छु किंतु पुणी निजे आत्म अवलोकन आम कर निजे को निजे देखा कि मु ये कथाटी जहाँ उच्चारण करुच्ची केते दूर मो जीवन में सेटा मु बंचुछि तार उपरे बहुत किसी निर्भर कर आज ये आलोचना जेहेतु अनेक समय ये कथाटी विषय आम सचेतन रही पारुना तेणु आज ये सांध्य आलोचनार जो प्रसंगटी आम तात्पर्य से आउ थे आम मन पकईबा जे आम शिक्षा केन्द्र सतकु सत एक साधनार केन्द्र एवं ए विषय आम खाली कहूनु माँ से भाई माँ से कथा ही निजे कहते श्री से कथा कह तेज बाबुले पचार साधना कौन ये साधना कहले आम कौन बुझुचु साधनार साधारण भाव में जोटा आम बुझु जेकोसी ईप्सित वस्तु को पाइबा पाए बा कौनसी उद्देश्य सिद्धि सकाशे जो प्रयत्न मनुष्य करे जो विहित प्रक्रिया भितर देकी से जाए आम कि गोटे लक्ष्य आमर गोटे अभिलाष थाए अभिप्राय थाए कौन गोटे मनुष्य सिद्ध करने को चाहूए प्राप्त होगा चाहूए तार से ईप्सित वस्तु को पाइबा पाई से जो चेष्टाटी करुए से जो विधिबद्ध प्रयासटी चलाई थाए सेटा को साधना कह अन्य कथार किसी गोटे उपलब्धि करने से चाहूँगी से दृष्टि संगीत को भी साधना कह जाए संगीत साधना से करुँच आम कहू कलार साधना करने पड़े कला को भी साधना बोली कह जाए सेमती जड़े वैज्ञानिक जी तार लैबोरेटरी सी भी जड़े तपस्वी सी भी तापाई एक साधना कारण तार एक लक्ष्य रही से लक्ष्य उपनीत होगापाई सी किसी पंथा अवलंबन करुच्ची किसी उपाय अवलंबन करुच्ची जद्वारा तार से लक्ष्य सिद्ध हो पार लक्ष्यटी हासिल हो पार ये हूँ मोटामोटी भाव में आमर साधना विषय धारणा तेरे साधना शब्दटी सहित जड़ित मुख्यतः हूँ जोग साधना जोग शब्दटी साधना कहले आम प्रायतः समस्त यहाँ बुझी जाऊ कि जोग साधना भगवत आराधना भगवान को पाइबापी जो प्रयास से हूँ साधना एवं से संपर्क में श्री अरविंदर लेटर्स ऑन जोगरे से केतक जगह उल्लेख करगुड़िक मु उद्धार कर मो कम भक्त उद्धार करने माने कोटेसन गुड़िक ये माँ एवं श्री जहाँ कहते आपण मान आगे परिवेषण करवा आगे से विषय पद दुई पद बुझेद श्री अरविंद ये साधनार संज्ञा एवं स्वरूप विषय जहाँ तांकर जोग पत्रावली उल्लेख कर
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସର୍ଟ ଏଟା ଛୋଟ ସଂଜ୍ଞାଟି ସାଧନା ଇଜ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ସାଧନାର ବ୍ୟାପକ ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କଥାକୁ ସାଧନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧନା କହିଲେ ଇଟ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହେଲା ସାଧନା। ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଫେଣେଇବା କଥା ବା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା। ଯୋଗ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ଥର କହିଛି। ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ବି ବୁଝିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ପାଇଁ ହିଁ ମା ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟିର ବା ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମା ଯୋଗ କ'ଣ, ସେ ଶୁଣୁଥିବ ନା। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲାଟିଏ ବଢ଼ୁଛି ସେ ତା କାନରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଯେମିତି ଏ ସବୁ ଭାଇଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମର ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିଛି। ସାଇକିକ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତା କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ, ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ। ତେଣୁ ପିଲାଟିଏ ଶୁଣିଛି ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିନି। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯୋଗ କ'ଣ? ମା ତା ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରୁ ପୁରାପୁରି ଡେଫିନେସନ୍ କହିବେନି। ପିଲା ବୁଝିବା ଭାଷାରେ ତା ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବେ। ମା ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ କଥାରେ କିଛି ନ କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରେଖାଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କଲେ। ସେଥିରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବା ବି ଆମେ, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନି। ସେଥିରେ ମା କ'ଣ କଲେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଲଟିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଉପର ଏବଂ ତଳ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମା ସେଠୁ ଜିଗଜାଗ୍ ପୁରା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗୋଟେ ରେଖା ଆଣିକି ଉପରୁ ବାହାରିଲା ରେଖାଟି ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ତଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ଆଉ ମା ବୁଝେଇଲେ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ, ପରମ ଚେତନା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷା କହିଲେ ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଏଠି ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ପରମ ଚେତନା ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଯେଉଁ ତଳ ବିନ୍ଦୁଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। କାରଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହା, ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟି ତାଙ୍କର ଏଠି ଆବୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଡିସଗାଇଜ୍, ସେ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଛଦ୍ମ ରୂପ, ତା ଭିତରେ ସେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଭିତରଟାକୁ ତ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରୁନୁ ବା ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତ ସ୍ୱର, ଇମୋର୍ଟାଲ, ସେ ଅମର ଅମୃତମୟ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଅହରହ, ଅନି ଅନି ଭୂତାନି, ଯମ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ଶାନ୍ତି, ପରମ ଶାନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅଶାନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୋଟେ ନାହିଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ କିଛି ଝଲକ ଆମେ ଯେ ପାଉନାହୁଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକୃତ ଭାବରେ ବା ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଚାହୁଁଛି ସେଇ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏଠି ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଢାଙ୍କି ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସର୍ପିଳ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ବା ଉଠୁଛି ବି। ସେ ତାର ଯାଉଛି, ସିଧା ରାସ୍ତା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି, ଏମିତି ବୁଲି 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 ଏମିତି ବାଟବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବାଟବଣା ହେଲା ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ତାର ଏମିତି ଜିଗଜାଗ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ।
ବା ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ। এইটাকে ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଅଜାଣତରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଚେତନା ଚାଲିଛି କୁଆଡ଼କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟର ଯୋଗରେ ଚେତନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରକଟିତ ହେଇନାହିଁ, ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲୁଛି। ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ଜଡ଼, ତାପରେ ପ୍ରାଣ, ତାପରେ ମନ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଯାଉଛି। ପୁରା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ଯାଇକି ଭଗବାନ କରେ, ଅଧା ବାଟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ବାଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବକନସିୟସ୍ ଯୋଗ, ଅବଚେତନ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗ ରୂଢ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବା ସେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ। କାହାର କାହା ସହିତ ମିଳନ? ସୃଷ୍ଟିର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ଦେହ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ, ଆମ ମନ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ, ପ୍ରାଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ। ଖାଲି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସେଇ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଦୋଷ? ହଁ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ବା ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରକୃତି ସେ ଯୋଗରେ ବା ସେ ନିଜେ ସେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ମା କ'ଣ କଲେ, ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଷାରେ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲି ମା କ'ଣ ସେଇଭଳି ବୁଝେଇଥିଲି, ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି ବୁଝିବ। ତାପରେ ମା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସିଧା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ, ଉପର ଆଉ ତଳ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମା କହିଲେ ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ, ସେଇଟା ଯୋଗର ପଥ। ଯୋଗଟା ସର୍ଟକଟ୍, କାରଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଜଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଏକକୋଷୀ ଜାତୀୟ ଜୀବ, ବହୁକୋଷୀ ଜାତୀୟ ଜୀବ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ମାଙ୍କଡ଼, ବଣ ମଣିଷ, ଏମିତି ଦେଇକି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛି। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥଟା ହ୍ରସ୍ୱ ହେଇପାରେ, କମିଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। ମନେକର ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାକୁ କମେଇ ଦେଇହେବ। ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ପୁରାପୁରି କରିଦେଇକି, ଯେଉଁଟା ମନେକର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହୁଏତ 10 ବର୍ଷରେ 100 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ, ଅଛି ସେସବୁ ବାଟ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯେ ଯୋଗ ହେଲା ଏଇ ସର୍ଟକଟ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଚେତନ ଯୋଗ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଗର ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ, ଏଇଟା ସହଜ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟିକେ ଜାଣିବେ। ସରଳ ରେଖା ସିନା ସରଳ, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା କଷ୍ଟ ଦୁରୂହ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତଥାପି ସରଳ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମା ସେଟା କହିବେ ଯେ ସେଇ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମା ବହିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ। ତେଣୁ ସାଧକ ଯିଏ, ଆମେ ଯଦି ସାଧକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯିଏ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ ସାଧିକା। ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସାଧନା କରୁଛି, ସାଧକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆହୁରି କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
आम जो सबुत अभाव भितर रहीचु दुख भितर रहीचु जंत्रणा भितर रहीचु अज्ञानता भितर रहीचु से आमको ज्ञान देवाई प्रेम देवाई शक्ति देवाई दिव्य ऐश्वर्य ढाली देवाई बा आमको से स्तर को नहीं जावाई से चाहते एवं से कहते साधक होती भगवान जो साधना आम करुचु से प्रक्रिया भी भगवान एक अंश आउ जी साध्य अर्थात जी आमर लक्ष्य जहाँ को पाइबा सी भी भगवान तेणु भगवान को पाइबापी भगवान ही साधना करते जो बाटरे साधना करते जो मेथड बा जो पद्धति अवलंबन कर सबू कि भगवतमय आउ कि ना तेणु से दृष्टि आउ साधना विषय केत कथा कहते गोटे जगह कहले साधना इज द अवश्य साधना इज द ओपनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस टू द डिवाइन साधना को आ गोटे जगह बुझे जे आमर जो चेतना रही से चेतना जो उन्मिलित हो भगवान बा भगवत चेतना प्रति सेटा हूँ साधना द चेंज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस ताद्वारा कौन हम जो आमर चेतना उन्मिलित हो खोलीज आड़ को सेतबेले आमर जो वर्तमान चेतना जो स्तर में रही जेभली भाव में रही से रही कारण दिव्य चेतना आमर चेतना भूमि को आमर निम्न चेतार भूमि को अवतरी आसी से परिशुद्ध करेंगे रूपांतरित करदेवे पूर्ण भाव में बदल देवे पुणी कहले द चेंज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस टू द साइकिक एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आमर जो वर्तमान जो चेतनार आम अच्छु से फिजिकल कॉन्शियसनेस हो वाइटल मेंटल ताकू एटा हूँ आमर बाहर जहाँ सहित आम कारबार मुख्यतः सब करुचु कि आम भितर रही आ एक चेतना से कहते साइकिक कॉन्शियसनेस एक चैत्य चेतना रही भगवान जी अंश आम भितर आउ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से स्तर को से आमको नहीं जो आमर उन्मिलन से आमर साधना तापर कहले इन दिस योग it means also the offering of all consciousness and its activities to the divine for possession and use by the divine and for transformation आम जोगरे साधनार अर्थ है offering of consciousness आम चेतना को आम अर्पण करवा पारे आमर माँ से बाचिक अर्पण हो पारे माँ को कहूँ आम माँ को समर्पण हुए तो से भितर भावुन मन प्रति स्तर से कथार से समर्पणटा आम भितर कौन स्पंदित हवा दरकार जागृत हवा दरकार किंतु अनेक समय आम खाली कहीदे मुहर कहीदे माँ मु तो पाखे मो मन प्राण देह सबको समर्पण कर हो पचे से आरंभ हो किंतु से समर्पण आहरी गभीर हो पूर्णांग हो समर्पण विषय तो माँ श्रीअरविंद केते कथा कहते एवं श्रीअरविंद ये कहते आमर सकल कर्म सकल चेतना को आम पाखे कनसेक्रेट करवा ऑफर करवा जद्वारा सी आमको पोजेस करेंगे भगवान आमको आसिक अधिकार करेंगे आमको यूज करेंगे एवं आमर रूपांतर घटाइबे ये हूँ साधना तेणु आमर जो साधना कहले आम यहीटा बुझा तेरे बर्तमान साधनार आम बेसी शिक्षा केन्द्र सहित तो जड़ित तेबे आम शिक्षा केन्द्र कौ दृष्टि साधना क्षेत्र से साधना पार्ट उपरे आम बेसी टी हाइलाइट करवा से विषय टी गुरुत्व देकी आलोचना करवा साधनार त्रिविध उपादान कथा माँ बही आम सब पढ़ी साधनार जो त्रिविध उपादान मुझे कही साधक साधक साधना सिद्धि व साध्य इत्यादि आ गोटे रही तार धारा दृष्टि कहते साधनार त्रिधारा अच्छी कौन से त्रिधारा ना गोटे हूँ जोटा कि पर्सनाल एफर्ट बोली कहते सी भी आम साधनार एक अंश विशेष आमर आस्पिरेसन अभिप्सा बा स्पृहा तीव्र इच्छा लक्ष्य पहुँचापी भगवान को पाइबापी कि जीवन को रूपांतरित करने बदलवाई आ द्वितीय हूँ जहाँ कि से पथरे बाधक प्रतिबंध सृष्टि करुच्ची से सबको
परिवर्जन करवा प्रत्याख्यान करवा ये द्वितीय धारा। तृतीय धारा होची जोड़ा आम कहते समर्पण ऑफर करवा सरेंडर करवा माँ के पाखे भगवान के पाखे एवं सरेंडर कले माँ कहते जे आम प्रकृति आमर साधनार कौन क्षमता ना से ही आम साधना करुँच किंतु यही कम गुड़ा आम करें पड़े पर्सनाल एफर्ट ऑफ द साधक यहाँ निहाती दरकार आम कि आम करवानी आम तरफ आमको जहाँ देती तो पुणी विनियोग करवा किसी नक माँ सबकि करदेवे बोली कहीकि अलसुआ जब बस पड़ा ताल से जो निश्चेष्टता ताकू कहते गोटे तामसिक समर्पण से यथार्थ समर्पण नुह। अच्छा ये गोटे तेणु अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण ये त्रिधारा। आ गोटे दृष्टि शास्त्र जोटा आमर पारंपरिक योग साधना पद्धति सब रही से अनेक धारा भर मुख्यतः तीनोटी धारार कथा कह जाए जोड़ा हूँ ज्ञान योग भक्ति योग आउ कर्मयोग अवश्य अन्य योग सब रही राजयोग रही हठ योग रही विभिन्न योग पद्धति रही भी ये भी साधनार त्रिधारा ये तीनोटी मार्ग देकी आमको गति करने पड़े। आम भगवान के विषय अधिक रु अधिक आम गोटे अज्ञान भूमि रहीचु अज्ञान स्तर में रहीचु केमी अधिक रु अधिक ज्ञान आरोहण करके कि स्कूल पाठ पढ़ा भी माँ ताको कहते ऑल डिवाइन के विषय कही ना डिवाइन कहले आम कौन बुझुचु ना माँ कहले ऑल द नॉलेज वी हैव टू एक्वायर जिते जिते ज्ञान आम हासिल करवा सी होती भगवान जहाँ भी पाठ पढ़ी जेकोसी गोटे विषय में जानूची शिखुची सेटा से ऑल द नॉलेज भितर जीवनी जी प्रथम श्रेणी पिलाटी से तार अक्षर शिखुची जहाँ करुच्ची सेटा तापाई से सकल ज्ञानर गोटे स्टेप गोटे पदक्षेप तापर आहरी अधिक पदक्षेप नहीं से उठुची तेणु कहते जिते जिते ज्ञान आम आहरण करवा सकल ज्ञान होते भगवान ऑल द पावर वी हैव टू ऑब्टेन भगवान किए भगवान कहले आम कौन बुझा ना सकल शक्ति जहाँ को आमको हासिल करा पड़ो बा से शक्तिर अधिकारी आमको हवा पड़ो सकल शक्ति होते भगवान ऑल द लव वी हैव टू बिकम जिते जिते प्रेम ये जीवन में आम हो उठा ताक भी माँ कहते सी होते भगवान भगवान कहले से दिव्य प्रेम जहाँ को जीवन में आम तक मूर्त करवा अर्थात फुटे उठेगा निजे प्रेममय हो प्रेम परिणत हवा अन्य गुड़ा ऑब्टेन एक्वायर ये शब्द व्यवहार कले लव क्षेत्र में कहले वी हैव टू बिकम डिवाइन लव आम निजे प्रेम परिणत होता ऑल द परफेक्शन आउ न्यू एंड अननोन स्प्लेंडर्स ये सब कथा कहते नुआ अजଣା ऐश्वर्य सकल परिपूर्णता ये होती भगवान। तेणु भगवान एवं से भगवान को पाइबापी जो बाट जो उपाय जो पथ आम अवलंबन करुचु जो पद्धति आश्रय नेउछु सेठी होची साधना। तापरे परवर्ती गोटे प्रश्न आसीबा आम पई जे श्रीअरविंद कहते साधनार गोटे बेस्ट मेथड भी अच्छी विभिन्न मेथड अच्छी ता भर गोटे जगह लिखते बेस्ट मेथड कथा से आपण मैंने जानवा भी चाहूबे एत बाट अच्छी सब बेस्ट कथाटा कही दिखती तेणु श्रीअरविंद कहते तेणु से बेस्ट कथाटा जानीदेवा टू हैव द बेसिस ऑफ क्वाइट्यूड एंड अलाउ द डिवाइन फोर्स टू वर्क इन यू फॉर्मली एंड क्वाइटली इज ऑलवेज द बेस्ट मेथड। साधनार सर्वोत्तम पंथाटी है सर्वोत्तम पद्धति है टू हैव द बेसिस ऑफ क्वाइट्यूड पूरा निश्चल हो आमर सकल सत्ता को शांत करदे पड़े क्वाइट माँ कहना बी क्वाइट शांत हम बी क्वाइट पार्टीटा बंद करदे क्वाइट नहीं से गोटे क्वाइटर गोटे अंश किंतु सकल सत्ता शांत हम मन क्वाइट हम मनरे प्रशांति प्राण जो उद्वेलित होती सी भी शांत हम शरीर भी स्थिर हम शांत हम अवश्य शरीर कर्म मध्यम भी शांत हो पाए से व्यापक आलोचना को जीवानी खाली मोटामोटी जोटा तेणु माँ कहते श्रीअरविंद कहते
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବେସିସ୍ ହେବ ସାଧନାର ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାର ମୂଳଦୁଆଟା ହେବ କ୍ୱାଇଟ୍ୟୁଡ୍, ଏକ ନିଶ୍ଚଳତା, ନିରବତା ଏବଂ ଟୁ ଏଲାଉ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଲେ, ନିରବ ହେଲେ ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଯେ ମା ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କର ଏବଂ ମୋତେ ବଦଳା, ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାରେ ତୋର ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଚାଲୁ ଏବଂ ମୋତେ ତାହା ବଦଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବା ଫାର୍ମଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟଲି, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏ କଥାଟା ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କ୍ରିୟା କରିବେ କ୍ୱାଇଟଲି। ସେ ବି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ନିରବରେ, ସେ ଓ ହାଲ୍ଲା କରନ୍ତି। ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ବଜ୍ର ବଜ୍ର ବେଗର ବେଗର ପାଟି ଦୁନିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ନିରବତା ଭିତରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ବିଗ୍ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କରିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସାଧନାରେ ତାହେଲେ ନଟ୍ ନେସେସରି। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ସଂଘର୍ଷ କରିବ ସାଧନା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବିକ୍ଷୋଭ ତୁମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେ ନିଜକୁ ନିରବ କରିପାରିବ, ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ ଆମେ କରିବା, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସାଧନା, ରହସ୍ୟ। ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଯାଇଛି, ଆମେ ମୂଢ଼ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁନୁ। ସବୁ ସେ ବେଷ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଧନା, ସାଧନାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ, କେମିତି ସାଧନାଟା ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସାଧନା ଇଜ୍ ଟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ପାୱାର ବିହାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଅଲ୍ ବାଇ ଦ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଏଫର୍ଟ। କହିଲେ ମନର ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି କରନି, ମନକୁ ବରଂ ନିରବ କରିଦିଅ। ମନ ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ, ଅସ୍ଥିର ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ସାଧନା ପଥରେ। ବରଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡନ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାୱାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବା ମା, ସିଏ କିଭଳି ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟା କରି ଗେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନା ସେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବ, ମା ମୋ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଘର୍ମାକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ଆମେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବା। କେବଳ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ସାଧନାର ଭୂମିକାଟି ମୋତେ ବା ସାଧକ ସାଧିକାର ଭୂମିକାଟି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକି ମା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମା ଯେଉଁ କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସିନ୍ସିୟରିଟି, ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠି ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ଆମର ସିନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଯିବ, ଖାଲି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଇଯିବ କି? କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର କେତେକ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ମଠ, କିଛି ନହେଲେ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିବ ହିମାଳୟ ଫିମାଳୟ। ସେଟା ପ୍ରଚୁର ସାଧନା କରିବାର ଅନୁକୂଳ ଭୂମି, ଉର୍ବର ଭୂମି ସେଠି। ସେମିତି ଆମେ ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଡଜଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନକୁ, ସଂସାରକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଯୋଗର ସାଧନା ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରେନି, ତାକୁ ବର୍ଜନ କରେନି, ବରଂ ଟୁ ପରଫେକ୍ଟ ଇଟ୍। ସେ ଚାହେଁ ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବ। ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ସେ ଜୀବନକୁ ଧରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାର ସକଳ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ତାକୁ
ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଅନ୍ଧକାରକୁ କେମିତି ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ କଥାଟା କରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ତା ଭିତରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ଧମକ ଦେଉଛୁ, ଟିସି ଦେଇକି ବିଦା କରିବୁ, ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପ୍ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରାଯିବ। ଆମେ କହୁଛୁ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ବି ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷା ବା ସେ ଆମର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇକି ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଦୁଷ୍ଟ କିଏ? କେହି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଉନାହିଁ, ଆମେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ତା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଉଛୁଳୁଛି, ତାର ଏଇ ବାଟରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତେବେ ସାଧନା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ସମଗ୍ର ସଂସାର, ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବା। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲା ଭଳି ଯେ ସେ ଆମର ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍, ଆମ ଗଭୀରରେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ା ମାୟା ସେଭଳି କହିବାର ଆମ ସାଧନାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେଇଟା ଯେ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟା କିଭଳି ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏଭଳିକି ଆମ ପରିଚାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସାଧନା ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ସେଇ କଥାଟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସଚେତନ ନୁହେଁ ଆମକୁ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହଠ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି, ତାକୁ ଯୋଗର ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରାଯାଉ, ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏଭଳି ମେଥଡ଼ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିକଳ ହେଉଛୁ, ଏଇ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ। କାରଣ ଯୋଗଟା ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ଅଳପରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ଭୂମାରେ ସୁଖ ଥାଏ ବୋଲି ଉପନିଷଦରେ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସମଗ୍ର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଆଉ ମନେ କରୁନି। କେତେ କଥା ଆହୁରି ରହିଛି। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଜଣେ ସାଧକ ଶିକ୍ଷକ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ମା ଯେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା, ସେମାନେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଯୋଗ କହିଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇନି, ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ନିରୋଳା ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍ ଖାଲି ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାୟର କୋର୍ସ ଆଉ ଟିକେ ତା ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଠି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୋଗ, ଯେହେତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶଭୂତ ବା ଅଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ତାକୁ ଏଇ ବାଟଟା ବତେଇବା ଦରକାର ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ମା ତାର ଉତ୍ତରେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସାନ ତରୁଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଥା ସିନା କହିପାରିବାନି, ହାୟର କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯୋଗ।
এটা କହିବାରେ ଆମର କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ମାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ? ମା ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରୁଛ, କଥାଟା ସେଭଳି ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ sections, primary, secondary and higher course, the children will follow the yogic methods in their education and prepare and try to bring down new knowledge. So all the students can be said to be doing yoga. Ma कहले से सब सेक्शन रे, प्राइमरी सेक्शन रे जो माने पढुचंती, जो माने प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सब लेवल रे पिला जे पढुची आम शिक्षा केन्द्र रे से साधना करूची, से योग करूची। द चिल्ड्रेन विल फॉलो द केमिति योग माने एमिति बड़ माने जेमिति योग बुझंती सेमिति साधना से माने करिवे। ताका पई शिक्षा ही योग। से माने नाचिबे सेटा योग, से माने गीत गाइबे सेटा योग, अक्षर शिखिबे योग, जा जा पढ़िबे योग, ये सब हूँ योग। कारण भगवान जदि सकल ज्ञान इत्यादि जहाँ आम जो डेफिनेसन देले से दृष्टि देखिले जे ये व्यापक संज्ञा दृष्टि ये सबकि हूँ योग। किंतु माँ ये गोटे कथा कहले जोटा ता विषय टे आम चिंता करवा दरकार जे योगिक मेथड रे से शिक्षा दी जाए। सी जहाँ शिखिबे ता मेथडटा हम योगिक। योग करुँच बोले से सचेतन भाव में जानवे कहजबनी देश योगी साधना करुच सेमती कहजबनी कौन से योगिक मेथडटा कौन कौ भाव शिक्षा दिज्व से कथा आहरी विचार विमर्श आमर आहरी गभीर चिंतन दरकार। तेरे मोटामोटी जहाँ मन को आसूची धर जो स्वामी कहले गोटे क्वाइट्यूड्र कथा, कनसेंट्रेशन कथा, पिला भीतर जदि से अवस्थाटा आसे से संकेन्द्रण क्षमता प्रत्येक भीतर अच्छी ताको जदि कौन प्रकार कौन उद्दीपित कर जाई पारे, पिला जदि कनसेंट्रेट करिवो नीरव हम तेबे उच्चतर ज्ञान ता भीतर को अवगत सेटा होची ता पई उपाय। आउरी चिंता करिबा पिला जो खुशी होची कबले कहतलु जो आम खुशी होची माँ कहते गोटे आनंदमय परिवेश रे से पिलाटे बढ़ी उठे ता भीतर साइकिक ग्रोथ हम तार सकल सत्तार ग्रोथ हम आनंद भितर फ्रीडम भितर। तेणु सेगुड़ा भी योगिक मेथड गोटे स्वाधीनता दबा बा स्वाधीनता भित्ति पिला दाबी न दे लदी न दे जो जो कार्यटा आम करने जो शिक्षाटा दबा से गोटे योगिक मेथड। आ खुशी रे माँ कहते जमी सूर्यमुखी फूल फुटी उठे सूर्यालोक से भाव में पिला माने गोटे आनंदमय वातावरण भितर फुटी उठे भीतर संभावना सब मुकुड़ित हो जाए। तेणु से दृष्टि आम आहरी चिंता करिया मुझे एटी हठात मो मन को आसूची आउ ए विषय आहरी समस्ते आम भाविले आहरी से विषय अधिक कौन तार सूत्र आम पाइपर माँ जहाँ कहते से कथाटी को आम अधिक अधिक बुझीपर। तापर माँ आ गोटे कथा कहले से प्रिपेयर हेबे टू ट्राए टू ब्रिंग डाउन न्यू नॉलेज गोटे नुआ ज्ञान तापाई आम पिला माने प्रस्तुत हो। माँ कहना जे आम पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य विषय माँ जोटा कहते आम ये अन्यत्र जहाँ चली तार पुनरावृत्ति करने ना बहुत आम अच्छु वी आर हियर टू प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस एंड ए न्यू लाइफ। गोटे नुआ चेतना ओह्लैची ये पृथ्वी पृष्ठ क्रियारत से भी मो भितर क्रिया करने चाहूँगी मुझे खाली बाट टिके छाड़देले है से अतिमानस जो चेतना से न्यू कॉन्शियसनेस तापाई आम पिला माने प्रस्तुत हे से उच्चतर चेतना मन ऊर्ध्वर से चेतना किभली भाव में आम भर को अवतरण करमको परिवर्तित कर रूपांतरित करटा हूँ आम शिक्षार लक्ष्य असल लक्ष्य एवं न्यू लाइफ तद्वारा आम गोटे नुआ जीवन बंचा यही गतानुगतिक अपूर्ण मानव जीवन रे आम संतुष्ट नुहे आम गोटे नुआ जीवन चाहूँ से आम पिला को प्रस्तुत कर यही मध्यम आम जहाँ करूँ से मध्यम माँ को पुणी पचरा कि जड़े शिक्षक पचार के विषय केते प्रश्न सब कहले
जो लिटरेचर रे बा जो भाषा क्लास रे एणु तेणु कथा गुड़ा सब दि जाए सब गुड़ा कौन पिला गुड़ा जाना दरकार गोटे स्टोरी गुड़ा दिखाई फालतू स्टोरी गुड़ा सब दि जाए किसी काल्पनिक कथा सब थाए तेणु सेगुड़ा न देकी आम खाली बछा बछा आध्यात्मिक माँ सरबंद कथा आम जमी आम टेक्स्ट बुक गोटे गोटे पूरे दौचु आम भावुँ ता द्वारा आम बईटा टे आध्यात्मिक होगा आमर प्रयास से पिला टे जानतु से विषय में पाठ्यक्रम तो जानते बही रे पढ़ले आउ टे जानतु किंतु माँ कहते से विषय बदल देला तुम भाव विषय बदल देकी आध्यात्मिक विषय गुड़ा रखिदे से जोग साधना हो पिला यथार्थ ज्ञान लाभ करेंगे ना माँ कहते इट इज द एटीट्यूड ऑफ द टीचर शिक्षक को मनोभाव सहित से पढ़ाऊँच को चेतनार पढ़ाऊँच से ज्ञान वितरण करुम भाषा कहीदे से भर ज्ञान को कौन कर स्टिमुलेट कर भर से तापर आउ आम कहीपर पिला जिते आम कहीपर भी सान बयस तो भितर माँ अच्छा तो भितर भगवान सत्ताटे शुणु खाली आमको तो जहाँ कह आम कौन फिल कर पार्लुनि कि आम कौन से चैत्य आविष्कार करें कि आमको कहते माँ कहते स्वामी कहते अन्य मैंने कहते मो भितर भगवान अच्छा तेणु जहाँ मोर सुख दुख सबू कथा मुझे जनईबी ये कथा कहीदे पिला धीरे 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 भर यहाँ गोटे चैत्य आविष्कार गोटे फास्ट स्टेप हो पाए सी खोजब तू खोज तो भर तापर टिके बड़ होगला बेलू माँ जो चैत्य आविष्कार जो एकादशी बा एकादश सूत्र देती 11टा कथा कहना मोटामोटी भाव में से सूत्र गुड़िक अनुसरण करके आज विषय नुहे सब कथा गोटे एक समय कहीहबनी तेणु ता मध्यम भी आम से साधना कर माता से जो कथा गुड़ा कहते से निरोला साधना आमको लगभग साधना भाया किंतु सेटा हूँ साधना से सूत्र को अनुसरण करके आम आम जीवन को साधना बा साधन परिणत कर परवर्ती कथाटे आस शिक्षक मान कथा आम तो जानलु आम साधना क्षेत्र हूँ शिक्षा केन्द्रटी तेणु आम केमी साधना कर बाबुल कहले माँ मूलर कहते यथार्थ शिक्षक हाँपाई आमको योगी हाँ पड़े अर्थात आम जदि से योग साधना करुवा योगी होगा माने आम तो पूरा योगी होगा ये जड़े योगी बस आम आगे सेमती योगी माने अंततः से योग पथरे आम चलीचु योग कहले जदि भगवान सहित मिलन हुए ताले जदि मु सही पथरे चली आरविंद तो कहते माँ को भल पाइले भी आड़ को उन्मुख होकर रहा टर्निंग टू द मदर से मो योग करुच्ची तेणु आम सब योगी श्रीअरविंद कहते ना तेणु माँ को आम भल पाऊँ सत सत भल पाऊँ तेणु जिते भूल भटका जहाँ कले भी तथापि योगी अपूर्ण योगी अवश्य आम पूर्ण योगी हो पार तेज जहाँ हो श्रीअरविंद कहते शिक्षक जड़े योगी हम आयोगी लक्षण जहाँ सब सब गीतार जमी मनकर वर्णना कर सुखे दुखे समम दुख सुख दुख सबू तापाई सामान आ गोटे जगह कहते ऋषि किए ना सर मुनि किए मुनि भी से जड़े योगी जे दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित थी मुनि रुच्यते मुनि ताकू ही कह जाए जे दुखरे उद्विग्न हुए अनुद्विग्न मन तार दुख आसला आम विचलित हो पड़ू किंतु जे योगी से दुख को मां पाखे अर्पण कर कहीं विचलित हेबी कहीं दुख करी कहीं भांगी पड़ी ये दुख बाहर आसूची यहाँ मोर नुहे ये कष्ट ये साधनाटा कले किसी दिन पर धीरे धीरे से अभ्यास द्वारा योग को भी अभ्यास बोली कहुए अभ्यास योग युक्त अभ्यास द्वारा ये स्थित जाकि पहुँचे सुखे से विगत स्पृह सुखरे सी एत फुले हेबनी तार स्पृह न विगत स्पृह तापर बीत राग तार कौन आसक्ति नथिबो क्या प्रति कौन जिनस प्रति कौन व्यक्ति प्रति आसक्ति नथिबो आसक्ति माने जो चलीगले मोटर जदि नि जाए से पूरण न हो पारा ताले जे गभीर अवसाद आने आनी प्रतिक्रिया रिभोल्ट आनी से गुड़ा हूँ आसक्ति तेणु आसक्ति ता भर किसी नथिबो बीतराग भय क्रोध स्थित थी
तार धी तार चेतना तार बुद्धि स्थिर होगी जो क्वाइच्यूड कथा माँ कहे तेणु ये हूँ जन जोगीर लक्षण तेणु आमको से आम तो रागि जाऊँ क्लास मुझे आज रागिक आसी पाठ्यक्रम क्लास दीटा क्लास को मिसई दिगला जेहेतु टीचर मैंने आम एटू तेणु क्लास आडजस्ट करवा टे असुविधा होती तेणु दीटा क्लास को पाठ्यक्रम दिया पूर्णांग शिक्षा विषय में कौन आलोचना होता गत थर तुम सेक्शन में से कहले पूर्णांग शिक्षा कौन से विषय अपा कहते भाई जी आलोचना करते मुझे प्रश्न कल तो 10 वर्ष धरिकी 12 वर्ष धरिकी पाठ पढ़ुच कहीं जदि तुमको पचार पूर्णांग शिक्षा विषय टी पदे तुम कह ये ता भर जड़े जन कहले बोले शुणिकी कह कौन कहुई कौन सी कहला सी धाड़ी दी धाड़ी कहला ना मुझे शुणी विरोधी बोले शुणी तू कहबू मन रही शुणी ना आ कौन कर बस बड़े रागिल को तेणु टिके कथ आम सागे सागे शांत हो कि से मुहूर्त से क्रोधार वेबटा बा से जो आसूची आते क्षेत्र पिला जो सब कौन आम तथाकथित आम जो आचरण विधि ताकू जे न मानुची आम बहुत रागुचु पिला भी छोट काटिया बड़ काटिया इत्यादि सब पनिशमेंट भी बेले बेले निर्धारण कर टीचर ना क्लास बाहर कर माँ अवश्य क्लास बाहर कथा कहते केतवे बोले पिला को बारंबार तो बुझेल से न शुणिला ताले एटा स्वाभाविक परिणाम तार कौन ता कार्य से क्लास को क्लास रू बाहर अन्य मान डिस्टर्ब करना तो क्लास बाहर कर आउ जो अन्य पनिशमेंट इत्यादि बेले बेले आम कहूँ कि तथापि टिके टिके कौटी बड़ी पुछिकी सी आम शिक्षा केन्द्र भी अनुप्रवेश कर तेणु किभली भाव में स्थिर होकर रहा मन पकईवा मुझे जड़े जोगी मु साधक मो भर माँ अच्छा तेणु माँ केते कथा कह कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल पूर्ण मात्रा निजक नियंत्रण करने केते कथा कहते आहरी इंटरेस्टिंग कथा रहा टाइम होगा ये इंटरेस्टिंग कथा गुड़ा खाली टिके झलक मु मोटे मो मनरू किसी कहूनी मुझे खाली बुझेला बेलू बुझे दूसरी सबू माँ कहते जो शिक्षा प्रसंग में शिक्षक मान प्रसंग में ये सब कथा गुड़ा कहते आ गए अच्छी शिक्षक अहंकार शून्य हम आमर तो सबू कथार खाली अहंकार अच्छी फटकड़ी नागुणी भाया सी तार मुंड टेकी दूँ एमती कथा मत कहीदे अहंकार केते कथा केते प्रतिक्रिया करे माँ कहते भी अपमान अनुभव करे भी गोटे अहंकार लक्षण सी मत कहला मुझे अपमानता अनुभव करुँची राग एगुड़ा सब जो आसूची से तो अहंकार लक्षण पोजिशन लक्षण केते केते अहंकार को आम भल भाव चिन्हीचु अहंकारटा हूँ तार आम जीवनटा हूँ गोटे क्रीड़ा क्षेत्र ताकू ही नहीं कि आम सब कम गुड़ा प्रायतः करुचु किंतु से अहं को धरी बसिले आम जोगी हो पारे आम जड़े साधना पथर यात्री हो पार ना माँ कहते कम्प्लीटली इगो शून्य हाँ पड़ो इगो शून्य आम केमी हम पुणी से माँ माँ को प्रार्थना कराया पड़ो माँ मत अहंमुक्त कर मो भर ये अहंकार प्रतिक्रिया चिन्ह पड़ो प्रथम आगे मुझे अहंकार मो भर प्रकाश पाऊँची यही कथा तो अनेक चिन्ह थी मोटे एत डिफेंड करेंगे सेल्फ डिफेंड एवं निजक जस्टिफाए करेंगे जे मुझे जहाँ कर सब ठीक करमती अहंकार को चिन्ह केमी जड़े जानवा दरकार ये मो भर अहंकारटा आसला ये सी अपा कहीदे से घरे कहीदे मुझे अपमानित मो भर गोटे अपमान बोध आसूची पिलाटा गोटे जाच्छता करके अभाषा कहीदेला कही बेले बेले अच्छा से जो भाषा सब कहे से अपमानित होती तेणु से चिंता कराया पड़ा आमको जे मो भर माँ अच्छा तेणु एक सही तेणु यहाँ हूँ जब जोग साधनार क्षेत्र ताले मुझे अहंगु निजक मुक्त कर पुणी माँ कहते जे पिला मानू जो आम पढ़ाऊँ माँ कहते भर गोटे सुपर कनसाइंट पार्ट रही यही सब कथा सब आलोचना सब अच्छी से बही जे आम ता सहित कनेक्ट करूँ कि पिला सुपर कनसाइंट बारे माने प्रति पिला भर गोटे इंट्यूशन रही गोटे अंतर्बोध रही प्रतिबोध शक्ति रही इंट्यूशन द्वारा डायरेक्टली नॉलेजटा आसीपे आम समस्त भर अच्छी से स्तर को आम जापर से स्तर आलोक आम भर को ओल्लै आसीपर माँ भाषा जे
अधिकांश शिक्षक चाहूँ आम कौन गुड स्टूडेंट्स पाठ बुझे भल शिक्षक ना भल छात्र माने स्टूडियस हो भल पढ़ुव भल उत्तर दौथुव इत्यादि इत्यादि आम सब भल छात्र खाता देखिए सुविधा और ठीक ठाक लिखिए खाली खाली एक खाली काली खाली कलम सटा पटापट चलो आउ जी भूल भाल लिखिदिए ओह एट भल एमबिडी लिखिदे भल होता मत देखा सुविधा होता एमती आम भावी था तेणु से क्षेत्र में माँ कहते भल पिला अधिकांश शिक्षक चाहती और दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग सबू नष्ट कर दिए से पिला माने खाली बही उपर निर्भरशील रहती किंतु तांको भितरे जो ज्ञानर भूमिटे रही ज्ञानर जो कौन जी असल ज्ञान ग्रहण करिवो सेटा ओपन हुए नहीं बही पढ़ी परीक्षा घोषिकी प्रिपेयर होता हेनी माँ कहते then they rely on books on what others said right अन्य माने कौन कहते अन्य माने कौन लिखिंट से गुड़ा किसी पढ़ परीक्षा खातर लिख and they lose contact with the supreme conscient part जो परम सचेतन बा कनसाइट होची चेतन परम चेतन अंशटी रही साइकिक ता सहित कंटाक्ट से हरई बसती व्हिच रिसीव्स नॉलेज से सुपर कनसाइट पार्ट आम भितर शिशु भितर से ही ज्ञान को ग्रहण करे बाय इंट्यूशन अंतर्बोध बल प्रतिबोध बल से ज्ञान को ग्रहण करे किंतु खाली जदि बही घोषदेला भल स्टूडेंट आम चाहिए ताले से पार्टा सहित कंटाक्ट चली प्रत्येक पिला भितर दिस कंटाक्ट ऑफन एक्जिस्ट इन स्मॉल चाइल्ड प्रत्येक छोट पिला भितर से कंटाक्ट थाए बा से कौन क्षमता थाए बट इट इज लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एजुकेशन एमती शिक्षा आम दौ से शिक्षा धारा भितर तार से कंटाक्ट भगवान सहित तो सुपर कनसाइंट सहित सी सदा पूरापूरी हजि जाए आउ के समय बोधे भाई हाँ समय आउ के आम पढ़ा मुझे मोटे मनरू कहूनी कि सबू आम जदि इच्छा करवा ये खाली गोटे प्रेरणा गोटे परिवेश सृष्टि कर दिखाई जद्वारा आम घरे पढ़ा एवं पढ़ले तो खाली हेनी कार्य परिणत करवा सचेतन रहा जे हाँ यहाँ हूँ मो सतकू सत एक साधनार क्षेत्र आ दुईटा केते कथा स्टेप सब माँ कही तार कोटेसन मुझे पढ़ा मुझे कोटेसन से बही संग्रह करी 12th वॉल्यूम सब लिखा जापर द्वितीय कथा है पिला शिक्षक जो साधना क्षेत्र परिचालक मैंने से कथा भाव से विषय सचेतन से भी जो साधना करके बापा माँ को आमर स्पेशल पाठचक्र कर खाली आम कौन कर पेरेंट्स मीटिंग अधिकांश पाठ कथा आलोचना करदे सी तो से कथा पचारे किंतु स्पेशल पाठचक्र कर भी यही योग विषय आपण मैंने भी योग साधना कर पिलाटी माध्यम पिलार ग्रोथ सहित आपण मानकर भी ग्रोथ हो चेतनार आमर भी ग्रोथ हो विषय कनसीयस करने को आमको पड़ो ताहले आम शिक्षा केन्द्र शतकू शत साधनार केन्द्र तो निश्चय किंतु सेटा आमको हृदयंगम हम अनुभूत हम एवं से अनुसार आमर शिक्षा केन्द्र गोटे चमक पूरा जब यही भाव में आम जीवन बंचु था बुझु था ताले आम शिक्षा केन्द्र पूरापूरी उज्ज्वल होगी देखा आम भी उज्ज्वल होगी देखा तेणु ये आम आलोचना सरला और अनेक कथा बाकी रही दूर
সবে আদি শীত শিহরিত শিশিরে বিমিত সবিতারে মা শীত শিহরিত শিশিরে বিমিত সবিতারে হৃদয়ারে মোর রহিছু নীলাশরী জনমী জনমী তুষারে জনমী জনমী তুষারে মোরে নীলদর মোরে নীলদর দূর উচ্চতাতুষারি আদি যার সারছি শাশ্বত সাথী মো জীবন চরণে মা জানে সারছি শাশ্বত সাথী মো জীবন চরণে ছাড়ি নিহার দোষ দেখিকে দূরে দেউলিতে আশা করে হুয়ে আশা করে হুয়ে আদি যাচ্ছি সদু চরণে মা সদু চরণে অর্পিছি তারি মোহাসে তুই ইচ্ছা জড়ি ঝড় ডরি ঝড় ডরি তুকে 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 নিজর তুকে নিজর তুকে নিজর